बाप महतारी से मिलने आता है, यानी झगड़ा कुछ हद तक ख़त्म हो जाता है। सास बहू का जो झगड़ा होता है ना, ये बहुत हद तक ख़त्म हो जाता है कि सास बहू को कुछ ना बोले, बहू सास को कुछ ना बोले, ससुर को ना बोले, तो खुश हो, मैं खुश हूँ। कुछ पैसे चाहिए तो बेटा बाप को दे देता है। अगर बेटे के पास नहीं से एक गिलास पानी नहीं पी सकते, उनके लिए गुलाम रखना पड़ेगा, एक मजदूर रखना पड़ेगा उनको पानी पिलाने के लिए, इतने काहिल हो जाएंगे। जो सरकार कह रही है कि मैं वाईफाई लेके आऊँगा और बहुत सस्ता रिचार्ज करके वाईफाई का इंटरनेट मैं हर गली मोहल्ले और शहरों में मैं उसका इस्तेमाल करवाऊँगा और चलाऊँगा। ठीक है, सरकार लेके आ रही है, बहुत बढ़िया, वेलकम है। मगर सरकार लेके आ रही है, ठीक है, वेलकम है उसका, मगर एक चीज़ और है कि ये आवाम के ऊपर कितना फ़र्क पड़ेगा, ये भी बहुत ज़रूरी है सोचने की। आवाम के ऊपर कितनी, सरकार तो लेके आ रही, सरकार कोई चीज़ लेके आती है बगैर फ़ायदे और नुकसान के लिए नहीं लेके आती। 5-10% अगर आवाम का फ़ायदा होगा या 50% आवाम का फ़ायदा होगा तो 70% गवर्नमेंट का फ़ायदा होगा। फिर वो गवर्नमेंट लेके आती है कोई चीज़, सहूलत हमारी होती है, हमारे ज़रूरत के हिसाब से वो लेके आती है, ठीक है, मगर बहुत सारा चीज़ फ़ायदा गवर्नमेंट का होता है, 2-4-10% हमें मिलता है। मिसाल के तौर पे अभी एक रोड अगर कोई 25 मीटर का बनाना हो, 25 किलोमीटर का, तो गवर्नमेंट पैसे उसमें न जाने के 1000 करोड़ देती है। फिर वो आते 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 जहाँ पे बनना है वहाँ तक वो करीब अगर 25 करोड़ रुपया वहाँ से चलाता तो यहाँ 15 करोड़ बचता है, 10 करोड़ रुपया बीच में गायब हो जाता है। कोई चपरासी खा लिया, कोई फला साहब खा लिया, कोई धमाका साहब खा लिया, इतने होते हैं। तो ये सरकार के निज़ाम है, खैर वो उनका सिस्टम है। तो अभी ये मैं कह रहा था कि वाईफाई लेके आ रहे हैं, ठीक है, मगर ये वाईफाई आवाम के ऊपर कितना फ़र्क पड़ेगा। ये आवाम अभी पहले से बेसुर्द हो गई है, इतनी सुस्त हो गई है कि मैं गवर्नमेंट को नहीं कह रहा हूँ, गवर्नमेंट ठीक है अपनी जगह पे लेके आ रहे, दुनिया को देखना चाहिए। हर दुनिया अभी रेस के मैदान में उतरी हुई है, हर आदमी अपना घोड़ा दौड़ा रहा है, हर शहर मुल्क और राजधानी हो, चाहे वो से कंट्री हो, कोई भी कंट्री हो, फॉरेन कंट्री हो, विदेशी कंट्री हो, हर आदमी अपनी एक रेस चल रहा है नंबर 1 बनने के लिए। तो हम भी क्यों पीछे रहे, हम भी रेस में आगे रहें, ये होना चाहिए। मगर आवाम पहले से, जो पब्लिक है वो पहले से ही पब्लिक इतनी बखील और इतनी काहिल और इतनी बेकार निकम्मी हो गई है कि वो चाहती है कि सारा दिन मैं मोबाइल ही इस्तेमाल करता रहूं। तो जब वो इस्तेमाल करता रहेगा तो वो न कमाने जाएगा, 10 ठो परिवार 5 ठो घर में होंगे, वो खाएंगे कैसे, गुजारा भत्ता कैसे होगा। फिर बोलेंगे हम गरीब हो गए, हमारा कोई भविष्य नहीं है, सरकार हमारी कोई देखभाल नहीं करती है। सरकार तो अपनी जगह पे देखभाल करती है, तुम ही नहीं देखभाल अपना खुद कर रहे हो। अभी 340 रुपये का एक महीने का रिचार्ज होता है, तब ये है जब उससे सस्ता हो जाएगा तो आदमी सारा दिन जब नेट ही चलता रहेगा तो उठ के वो चारपाई काम उनको करना था 4 घंटे में, वो 12 घंटे लगा देने, टाइम सब गलत कर देना उन्होंने टाइम का। सुबह जाना था ड्यूटी, वो जाएंगे 10 बजे ड्यूटी सुबह, क्यों रात में ज़्यादा देर तक इस्तेमाल किया मोबाइल, आँख लग गई, सो गए, टाइम पे उठ नहीं पाए। हम बहुत बेवकूफ़ है। मैं यहाँ भी सऊदी अरबिया में रहता हूँ, इस टाइम पे मैं नौकरी कर रहा हूँ। तो यहाँ की एक सहूलत ये अच्छी है कि जो सऊदी लोग हैं, जो यहाँ के बासिंदे हैं, जिसको नेशनलिटी है, जो यहाँ के रहने वाले हैं, उन्होंने क्या करना है कि रात को वो अपनी बीवी बच्चों के, जो बच्चे होते हैं जो बड़े हो जाते हैं, उनकी शादी कर दी। शादी करने के बाद में फ़ौरन वो उठा के अपनी बीवी को एक दूसरी जगह पे, या घर बनवा लिए तो घर में रहेंगे अलग जाके, या नहीं घर है तो वो जाके एक होटल बुक कर लेंगे, साल 1.5 साल जो उनके पास पैसे होंगे उसके लिए बुक कर लेंगे। माँ बाप एक तरफ चले जाएंगे पुराने घर पे, और जो बहू और लड़का है वो नए घर पे चले जाएंगे, वो रहने लगेंगे वहाँ पे। तो हफ्ते में जुमा के दिन, फ्राइडे के दिन वो लड़का और बहू बेटे को दे देता है। ये तकरीबन ठीक मुझे लगा कि एक दूसरे की ज़िंदगी बड़ी अच्छी चलती है। हालांकि हम लोग तो जॉइंट फैमिली में रहते हैं इंडिया में, तुम्हें पता ही है, तो वहाँ की कल्चर और सिस्टम कुछ और है, यहाँ की कुछ और है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ विदेशों में वाईफाई बहुत आम है।
वो यहाँ पे रात को खाना पीना खाएंगे, रात 10-11 बजे तक के, 2 बजे तक के, 3 बजे तक के वो घूमेंगे टहलेंगे, आपस में भी बच्चे से बातचीत करेंगे, हंसी मस्ती करेंगे, प्यार मोहब्बत करेंगे। और कुछ लोग हैं जो फजर की नमाज़ सुबह यानी जो आखिरी नमाज़ होती है वो पढ़ के सो जाते हैं, फिर सो के उठेंगे 12 बजे के आसपास, जोहर के टाइम पे 2 बजे के आसपास में, जो 1:30 बजे के आसपास में जो नमाज़ होती है उस टाइम पे उठेंगे, अपना वो नहाएँ धोएंगे, फिर वो अपना कपड़ा लत्ता पहनेंगे, नमाज़ पढ़ेंगे, खाना वाना खा के अपनी ड्यूटी जो भी उनका सिस्टम है वो ड्यूटी पे चले जाएंगे। इस तरीके से उनका निज़ाम चलता रहता है। फिर उसके बाद में शाम तक, रात तक फिर वही गप्पे सड़ाके, पैसा लेना देना, बिजनेस, वो अपने बिजनेस में लगे रहेंगे। और जो खारिजी हैं, जो बाहर के मुल्क से आके इधर नौकरी कर रहे हैं, इंडिया हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, चाइना हो गया, जो अलग अलग कंट्री के इधर खारिजी लोग रहते हैं, इधर नौकरी करते हैं, उनके लिए उन्होंने सहूलत दे रखी है कि वाईफाई लगा दिया है। वाईफाई और लिमिटेड रूम में चलता है। एक वाईफाई में करीब 15, 16, 20 आदमी इस्तेमाल करते हैं और एक ही रूम में रहते हैं, अलग अलग रूम में ग्रुप में रहते हैं। तो फ्राइडे के दिन यानी जुमेरात के दिन उनकी छुट्टी हो जाती है। रात भर मोबाइल चलाना, बाहर गली में क्या हो रहा है दरवाज़ा खोल के बाहर कोई नहीं जाना, इतनी काहली करेल लेगा, इतनी बेगैरती, खाना उठे भूख लगी तो उठा के बन के खा लिए, नहीं तो बिस्तरे पे पड़े हैं, फिर भूख लगी फिर उठ के बिस्तरे पे खा लिए। उसके बाद में बाहर उनको नहीं निकलना है, 24 घंटे तकरीबन उनको रूम से बाहर नहीं निकलना है, अपनी ही मोबाइल इस्तेमाल करना है, पिक्चर देखना है, ड्रामे देखना है, घर पे थोड़ा सा बहुत बात कर लिए, बस उसके बाद में फ़ोन ही में लगे रहना है। इतनी काहली कि एक बर्तन उठेंगे बस खा लेंगे, काहली बन कर के रखे रहेगा। रूम से बाहर नहीं निकलेंगे कि माहौल देखें क्या है, बाहर की हालात क्या है, बाहर में चल क्या रहा है, कुछ नहीं, बस रूम में खाएंगे और पिएंगे। और उसमें एक तो जो अभी ये वाईफाई निकला है, वाईफाई का नाम ही है उसका, एक बीबी होती है, एक वाइफ होती है, एक वाईफाई होती है, एक वाईफाई और एक बीबी, दोनों एक ही जैसी हैं। वाईफाई जब तक 10-12 लोग को अपना कनेक्शन दे न दे, अपना सिस्टम दे न दे, जब तक वो सीधी वाईफाई चलती नहीं है। और जो वाईफाई गर्लफ्रेंड है वो भी 2-4-10 आदमी को तो व्हाट्सएप पे सिस्टम ना बना ले, जब तक वो उनको चलना नहीं है ढंग का। दिन भर में 100 आदमी से जब तक चुगली ना खा लें हो। तो वाईफाई और वाइफ दोनों एक ही जैसी हैं, बीबी चुगली, वाईफाई चुगली, न जाने क्या क्या करती रहेंगी।